हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल विद टू क्रिएट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में जानेंगे कि 1 जुलाई को जो 3 बड़े कानून बदले गए हैं वो क्या-क्या है, ठीक है? इसके लिए क्या-क्या प्रावधान किया गया है, अब क्या चीज़ की होगी सज़ा और न्यू सज़ा क्या है? तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो काफ़ी चीज़ें लाए गए थे आईपीसी धारा 144 ठीक है? जितने भी धारा लाए गए थे उसको हमारे गृह मंत्री और मोदी जी, ठीक है? जो नया सरकार बना है मोदी सरकार ने चेंज कर दिया है। तो जानेंगे इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या-क्या चेंज किया है, ठीक है? तो पूरे आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कानून जो बदला है, वो क्या संविधान में बदलने का नियम है या नहीं है? चलिए उस पे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? 1 जुलाई, ठीक है? 1 जुलाई से थोड़ा-सा 1 जुलाई 1 जुलाई से भारत में 3 नए आपराधिक कानून जो लागू कर दिए गए हैं, ठीक है? 1 जुलाई से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, ठीक है? इस दिन नए कानून के लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में औपनिवेशिक युग से 3 पुराने कानून समाप्त हो गए हैं, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखिएगा इस 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता से बीएसएलसी के रूप में माना जाता है। यानी पहले जो आपका धारा था आईपीसी 100 जिसे बोलते थे आईपीसी, ठीक है? उसको आप चेंज कर दिया, ठीक है? उसको अब क्या किया है यानी कि बीसीएलसी किया, ठीक है? क्या किया है बीसीएलसी किया है, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा आप सभी, एक मिनट हम बता देते हैं। जो आईपीसी धारा जो उसको जो चेंज किया है, ठीक? उसको करके क्या किया है बीसीएलसी किया, ठीक है? जो कि बीसीएलसी किया यहाँ पर आपने थंबनेल पे देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं आगे में क्या कहता है, ठीक है? अब देखिए क्या है ये 3 नए कानून, ठीक है? भारतीय न्याय संहिता जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान लागू किया गया है, ठीक है? पहले जो भारतीय दंड संहिता, ठीक है, आईपीसी के स्थान पर ये लागू किया गया बीसीएलसी, ठीक है? यानी बीसीएलसी है, पहले आईपीसी बोलते थे हम लोग, उसको मोदी जी ने और गृह मंत्री जो हमारे जो हैं अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये एक संगठन बनाया उनके सरकार ने, जो कि बीजेपी के सरकार ने, और उनको एक्सचेंज किया, ठीक है? किसके एक्सचेंज किया? आईपीसी के धारा के स्थान पर चेंज किया, ठीक है? इसमें आगे हम बताएंगे क्या आप अगर मान लीजिए आप थप्पड़ भी मार देते हैं तो उस पर भी नए लागू किया गया, ठीक है? उस पे भी एक कानून बना गया और क्या-क्या कानून बना है उस पे भी हमको बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहें आप। तो ये देखिए क्या है 3 नए कानून, ठीक है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पर लागू कर दिया गया, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ये 3 नए कानून, ठीक है? क्या है ये 3 नए कानून? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? पहले ये था, ठीक है? न्याय जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी स्थान पर लागू किया गया है। पहले जिसे ये था, अब इसको क्या कर दिया? भारतीय न्याय संहिता कर दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के स्थान पर लागू किया गया है, ठीक है? किसके तहत लागू किया गया है? सीआरपीसी, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ठीक है? अधिनियम को 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लागू किया गया है। किसके बदले किया गया? जो 1872 में जो भारतीय यानी अंग्रेज के जमाने जो लागू किए गए थे ना कानून, उसको उसके बदले इसको लागू किया गया, यानी कि उस टाइम प्रावधान दिया गया था जो कि ये संविधान में, ये 1872 में एक संविधान में दिया गया है कि आप कानून में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? न्याय संहिता, और देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है? और भारतीय सुरक्षा साक्ष्य अधिनियम, यह 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेटमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए
304 बी दहेज हत्या, पहले 304 में था, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि क्या हो गया, पहले 304 में था दहेज हत्या, ठीक है। बी 304 बी क्या क्या है, 304 बी में था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है उसको 80 कर दिया, क्या क्या है 80 किया है, ठीक है। उसके बाद दिया है 306 आत्महत्या के लिए नुकसाना, ठीक, आत्महत्या के लिए नुकसाना, उसको अब क्या किया है 108 में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब 509 आत्महत्या का परसाना, प्रयास करना, ठीक है, यानी आत्महत्या का जो प्रयास करते हैं वो भी एक कहीं न कहीं आत्महत्या का एक कानून अपराध है, ठीक है। तो उसको अब क्या किया है 79 में बदल दिया, यानी 69 में, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए 206 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, ठीक है, ये 287 में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 294 गाली देना या इशारे करना, ठीक है, ये भी कहीं न कहीं आपराधिक मामला है, ठीक है। इसको भी कानून में लागू कर दिया गया, इसको जो है 294 पहले था, अब इसको 296 कर दिया गया, क्या क्या है 296 कर दिया, ठीक है। आप लोग अगर किसी को गाली देते हैं या गलत इशारे करते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं न कहीं ये आपको, आप थोड़ा सा सोच समझ के गाली दीजिएगा, ठीक है। किसी को भी गाली गलौज दे रहे हैं तो आप सोच समझ के दीजिएगा, और किसी के ऊपर बुरा इशारे कर रहे हैं या फिर गलत इशारे कर रहे हैं तो उसको आप लोग को गलत इशारा से बचना होगा, ठीक है। है नहीं कि ये गलत इशारा कर दिए और आगे चल के नुकसान हो जाए और फिर आपके ऊपर कोई तरह का धारा लग गया तो वो लोग से आप लोग बचिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो नया 3 जो संविधान बना है, ठीक है, यानी जो कानून में बदलाव किया गया है उसमें बहुत कुछ काफी त्रुटि किया गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर ही गलत इशारे कीजिएगा। देखते होंगे अभी लड़के लोग के जो युग जितने भी युवा हैं, ठीक है, वो देखते होंगे आजकल लड़की को या फिर अदरवाइज किसी को, ठीक है, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, गलत वाइज से इशारा करते हैं, देन ये सब कहीं न कहीं सामाजिक अपराध है, ठीक है। इसको गलत इशारे से नहीं देखना चाहिए। हम लोग समाज में सबको एक इक्वल यानी समान रूप से देखना चाहिए, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए 509 यानी जो आप समाज में गलत इशारे से देखते हैं उसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग 509 के जो तहत जो ये संविधान में लागू किया गया है लज्जा भंग करना, ठीक है। आप जो लजाते हैं इसको पर भी किसी के देख करके लजा जाना या फिर किसी को देख करके लज्जा करना, ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये लोग से आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्यों लाए गए हैं ये कानून, आखिर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कानून क्यों लाए गए हैं इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा विषय वाली बात ही है, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 नए कानून है, यानी कि ये क्यों लाए गए ये कानून, यानी कि कह रहा है ये 3 नए कानून अंग्रेजों के समय के हैं जो वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, ठीक है। यानी प्रासंगिक मतलब आप लोग अब ये समय नहीं है, यानी कि पहले था जो कानून के अंग्रेजों के समय जो कानून लगाया था उसको बहुत काफी चीज उसमें त्रुटि किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में क्या 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 है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया गया है, ठीक है, यानी इन वीडियो, ठीक है, इन नए कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली निश्चित सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये नए कानून, ठीक है, न्याय को प्राथमिकता देंगे, क्या देंगे, न्याय को प्राथमिकता यानी प्राथमिकता देंगे, ठीक है। अंग्रेजों के समान समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों के समय जो कानून का जो था, ठीक है, वो दंडनीय कार्रवाई था, ठीक है। और इसमें देखिए कह रहा है जो जो नया नया जो संविधान लागू किया गया इसमें कह रहा प्राथमिकता ये देंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है गरीब से अमीर, चाहे अमीर क्यों ना हो चाहे गरीब क्यों नहीं हो, सबको प्राथमिकता देनी चाहिए, सबको बोलने की हक देना चाहिए, ठीक है। नहीं कि ऐसा नहीं कि किसी को बोलने का, यानी कि अभी देखते हैं किसी गरीब को ही बोलने का हक दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अम, अमीर को गरीब को भी बोलने का हक देना चाहिए, गरीब को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, गरीब का भी जो जैसे अभी देख रहे होंगे खूनी बलात्कारी जो भी जितने भी हो रहे हैं ये सब चीज़ों पे कहीं न कहीं इसको भी कहीं न कहीं एक तरह से अपना बात रखने का समर्थ देना चाहिए सरकार को, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कार्रवाई
यानी कि ये जो नया कानून लाया गया है इस पे आप विचार विमर्श रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 324 में जानबूझकर चोट पहुंचाना, ये 118 एम 1 में कर दिया गया है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, 325, ठीक, 325 जो लाया गया है, ठीक, 325 जो लाया गया है वो गंभीर चोट पहुंचाने वाला जो लगाया गया है, इसको 118 2 में कर दिया है। ठीक है, लोक सेवक को डरा कर रखना, यानी किसी को आप डरा के रखते हैं, पहले 353 में था। ठीक है, अब उसको एक्सचेंज किया है 121 में। ठीक है, अब 136 में जो है, 136 में दूसरे जीवन को खतरा पहुंचाना, यानी कि आप किसी को खतरा पहुंचा रहे हैं या फिर जान मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उनको भी, इनके लिए भी एक कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप सुनेगा, प्रशासन जो है अब तुरंत सुनेगा, उसके लिए भी कानून लागू किया गया है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो उसको 125 में किया गया है। ठीक है, 337 मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना, ठीक है, इसको 125 ए में किया गया है। ठीक है, मानव जीवन को खतरे वाली चोट जो है ये 125 बी में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नए कानून के लाभ। ठीक है, नए कानून के लाभ, इन नए कानूनों के मदद से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें जीरो एफआईआर, ठीक है, जीरो एफआईआर होगा। ठीक है, इसमें जो है ना, आप पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, यानी कि आप जो है पुलिस को, ठीक है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस के आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत, यानी कि अपनी बात विचार रख सकते हैं। ठीक है, सामान भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आपको अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप समझ गए होंगे क्या होगा, यानी आपको मोबाइल के एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या फिर मोबाइल आपका नंबर जैसे आपके पास पहुंचेगा, उनके पास आपको कानून की तरह से, यानी कि जो भी सामान माध्यम होगा वो आपको इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू से मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गया है, सभी जगह, यानी कि अब कहीं पर मारपीट भी हो रहा है। ठीक है, कहीं पर मारपीट भी हो रहा है, अगर कोई आपको थप्पड़ भी मार दे रहा है, अगर किसी ने वीडियो भी बना दिया है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा और वो आपको जो है ना एक प्रूव्ड रखा जाएगा। यानी कि आप जो है ये कोर्ट का कहना है, प्रशासन का कहना है और जो कानून का कहना है कि आपके पास कोई ना कोई प्रूव्ड होना चाहिए। अब सामने आपको मार दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको मारा, ठीक है, आप क्या किए, आपको मारने के बाद जो है सामने एक दो और खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए सामने आपके एक दो पड़ोसी और हैं, वो कहेगा हम नहीं देखे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूव्ड है? नहीं है प्रूव्ड, नहीं प्रूव्ड है। इससे क्या होगा, आप जो है कम्युनिकेशन, यानी जो मोबाइल है उससे आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, ये कानून में दिया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इसको अच्छे ढंग से यूज कीजिए। ठीक है, यानी कि गलत वीडियो मत बनाइएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको कोई तरह का, मान लीजिए किसी जमीन विवाद में भी आप अनिवार्य हैं तो आप उसमें वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अपराधों यानी कि उस जगह मारपीट होते रहता है तो कहीं कहीं आप वीडियो रहेगा तो आपके साथ प्रूफ रहेगा। ठीक है, उससे उस जगह का फुटेज आपको एक प्रशासन जो चेक चेक भी करेगा, जांच जो भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगा, तो उनके पास एक वीडियोग्राफी रहेगा, तो ताकि उसको पता चल जाएगी कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन कानूनों के समक्ष चुनौतियां, ठीक है, संबंधित लोगों को प्रभावी शिक्षण देना, ठीक है, प्रभावी प्रशिक्षण देना, ठीक, उसके बाद है जन जागरूकता फैलाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, यानी तीनों न्यायिक क्रिमिनल भारत में अधिक आधुनिक, कुशल और प्रीत केंद्रित आपराधिक नया, ठीक है, न्याय प्रणाली की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्यों खास है, ये तीन नए कानून, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ठीक, जो ये तीन इन, ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, यानी जो ये तीन नए कानून है क्यों खास है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले इन कानूनों में,
जीरो एफआईआर एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सामान्य किए जाएंगे। ठीक है, ओके। इन कानूनों के तहत पुलिस शिकायत का ऑनलाइन पंजीकरण और अन्य जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी की जाएगी। ओके। जैसे आप किसी अपराध जगह हैं, यानी कि कोई आपके पास, मान लीजिए आपका कोई आपके साथ हो रहा है, तो उसका वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इनमें संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और इससे प्रभावित ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का प्रयास किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, इन कानूनों का मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। मुकदमा पूरा होने के का, ठीक है, 45 दिन का अंदर फैसला, यानी जैसे आप मुकदमा करवाइएगा, ठीक है, आपको 45 दिन के अंदर आपको फैसला देना है प्रशासन को। ठीक है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह, जैसे पहले था राजद्रोह, ठीक है, अब जो है देशद्रोह हो गया है। ठीक है, मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ भाड़ जो जैसे जगह किए जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं मॉब लिंचिंग। जैसे कहीं इकट्ठा भीड़ हो गए, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, इन सब जगहों को प्रावधान के लिए किया गया है मॉब लिंचिंग। ठीक है, कहीं भी करा सकेंगे एफआईआर। मान लीजिए आपके पास मोबाइल खो गया है, ठीक, आपको मेरा आपका जो दिल्ली में मोबाइल खोया है, ठीक है, आप जो है आके बिहार में भी करा सकते हैं। मान लीजिए बिहार में आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में घर है, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है, तो आप वहाँ भी प्रचार करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब भागल आपका दिल्ली में मोबाइल खोया हुआ है, आप जो है बिहार में भी आके अपना एफआईआर कर दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा, वो भी 45 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा गया 45 दिन के अंदर। ठीक, पीड़ित महिला बच्चों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ठीक है, बुजुर्गों के लिए घर बैठे पुलिस सुविधा, बुजुर्गों के लिए घर बैठे पुलिस सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ क्या क्या कहा गया है। ठीक है, कहा गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, यह कानून में पीड़ितों के अधिकारों और जरूरतों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, इसमें समर्पित सहायता सेवाएं, कानूनी सहायता तक बेहतर पहुंच और जांच और अदालती कार्रवाई के दौरान, ठीक है, अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज गति से सुनवाई की जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोई भी है कोर्ट कचहरी पुलिस मामला जितने भी है, पहले डेढ़ दो महीने होते थे, लेकिन अब जो है कार्रवाई कीजिए, ठीक है, आप एफआईआर कीजिए, आपको 45 दिन के अंदर उनको, यानी कि आपको क्लियर बताएगा वो। ठीक है, अब ऐसा नियम लागू हो गया है 1 जुलाई से। ठीक है, तो आगे देखिए, आपराधिक गतिविधियों और साक्ष्य एकत्र करने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर आगे बढ़ने से क्या होता है, पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, नए युग के अपराध जिन्हें के आईपीसी में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, उसके दंडों की समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न्याय संगत, प्रभावी, निवारक है और स्थापनात्मक न्याय सिद्धांतों पर विचार करते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, इनमें ठीक है, इसमें डिजिटल, ठीक है, सॉरी, हाँ, इनमें डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, गवाह की सुरक्षा करना मुख्य कार्य है। ठीक है, और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए आर्थिक अपराध या साइबर अपराध जैसे विशिष्ट परिस्थितियों में सबूत का बोझ स्थानांतरित करने का संभावना का पता चल लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे भी कहीं भी देखते होंगे अपराध होता है या फिर कोई तरह का साइबर क्राइम से होता है, तो उनको आप तुरंत संभावना में, यानी कि तुरंत आपका सबूत के साथ, ठीक है, सबूत के साथ जो है
वो आपको पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं इन कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आपराधिक मामले का फैसला जो है सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के अंदर सुनाया जाना चाहिए। और ठीक है, सुनाया जाना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोपी तय करने का प्रावधान है। ठीक, प्रावधान है। बलात्कार पीड़ित ठीक है, बलात्कार पीड़ित के बयान अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी जानी चाहिए। यानी कह रहा है बलात्कार कहीं हो रहा है, ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, काहे कि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके करेंट अफेयर्स, यूपीएससी, ठीक है, बीपीएससी, जितने भी ये एसएससी, सीजीएल, बिहार पुलिस, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, ये लोग इसलिए हम इनको एक एक करके जो जितने भी कानून बदले गए हैं उनका एक ये सब सारे क्वेश्चन आपको डाउट करवा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे बलात्कार हो रहा है, कहीं देखिए बलात्कार हो रहा है, ठीक है, और उनको एक आप कहीं अभिभावक भी है, के रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके आपके साथ जो है एक जो है ना कहीं एक आपके साथ एक महिला पुलिस द्वारा दर्ज जांच किया जाएगा। ठीक है, जैसे जो ये है, ठीक है, महिला पुलिस यानी कि मेल पुलिस जो है ना, यानी कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, आप महिला पुलिस द्वारा भी दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, और 7 दिन के अंदर इसका बेहतर मेडिकल रिपोर्ट जो है आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नए कानून, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाता है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ठीक, आप लोग कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं कीजिएगा। नहीं, जो बच्चा खरीदते हैं, बेचते हैं, इन सब चीजों का अपराध माना जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकता है। अब जैसे नाबालिग है, 15 से 18 साल से कम उम्र है, उनके साथ आप बलात्कार करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको मृत्यु दंड का भी आजीवन दिया या फिर कारावास जो भी कार्रवाई होगी उनकी सजा हो सकती है। ठीक है, शादी के झूठे वादे करके महिलाओं को छोड़ने पर, ठीक है, महिलाओं को छोड़ने पर कड़े दंड का प्रावधान है। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए आजकल क्या हो रहा है, एक नया ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है ट्रेंड जानते हैं? शादी कर लेता है, ठीक है, शादी करने के बाद, ठीक है, अब कहता है कि हम दूसरे महिलाओं के साथ रहना चाहते हैं। यानी कि उनका कहना है कि हम दूसरे महिलाओं के साथ रहना चाहते हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत शादी कर लिया, शादी के झूठे, अब जैसे अभी प्यार परसेंट वाले बाबू सोनम, ठीक है, अब कॉल पे अक्सर बातें होते रहता है, तो ये सब। और आपको आज बता दूं कि जो है आप लोग थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा जो है सुधर जाओ। ठीक है, इसलिए सुधर जाओ क्योंकि अब जो है हर जगह कॉल रिकॉर्डिंग होता है। व्हाट्सएप पर भी अब कॉल रिकॉर्डिंग का जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, और देखिए महिलाओं को जो छोड़ने का जो देते हैं धमकी, ये सब नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब जितने भी आप कहेगा पुरुष के लिए क्या है, ऐसा पुरुष पुरुष के लिए भी नया कानून लागू किया गया है, आगे वीडियो में हम बताएंगे। देखिएगा, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है ये। ठीक है, महिला के लिए जो कानून बन गया, तो उनको कहिएगा कि महिला के लिए इतना इतना कानून आ गया, लेकिन पुरुष के लिए क्या कहानी आया, कानून आया है, तो पुरुष के लिए भी कानून आया है। ठीक है, आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज क्या कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो सभी तक शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त प्रेमी हैं उन तमाम सबके के पास जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और अन्य अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था शादी के झूठे वादों को जो इसका प्रावधान दिया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर पीड़ितों को 90 दिनों तक, ठीक है, 90 दिनों के अंदर नियमित अपडेट हासिल करने और पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक उपचार या ठीक है, चिकित्सा उपचार प्रदान कराना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देख लीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना। और ये देखिए शादी का झूठे वादा करके क्या हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोपी और पुलिस दोनों को 14 दिन के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने की अधिकार है। अब घटनाओं की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की जा सकती है और पुलिस स्टेशन जाने तक की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अब घटनाओं की जो है, मान लीजिए कोई तरह का घटना घटता है तो उनको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से आपकी जो है, माध्यम से जो है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आपको पुलिस स्टेशन का जाने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिन के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। अब घटनाओं की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से की जा सकती है, पुलिस स्टेशन की जाने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने स्थिति के बारे में अपनी पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है ताकि उसे तत्काल सहायता मिल सके। अब जैसे देखिए, आपको बता दूं, ये क्या कहा गया है, ठीक। गिरफ्तार जैसे आप हो, आपको पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार कर रही है, ठीक है। ठीक, अब सामने वाले गलत इंजाम लगा रहे हैं, ठीक है। और आपके, और कोई आपके रिलेटिव से, यानी कि आपकी बहन, भाई, जो भी है फैमिली में, उसने आपको देखा है, ठीक है। और वो आपको, उसका आप सहायता ले सकते हैं, यानी कि आपका मदद, आप उससे मदद ले सकते हैं, ठीक है। ताकि उसको आप, यानी कि बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई तरह का रोक प्रावधान नहीं है कि फलाना नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये नया कानून में लागू है। जो गांव के लोग नहीं समझेंगे, उनको समझना होगा अब, ठीक है। अब ये नहीं रहा कि पहले अंग्रेजों वाला कानून की दो 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 महीने के बाद होगा जांच, 3 महीने के बाद साल लग जाएगा, वो सब नहीं चलेगा। अब जो नया कानून लागू किया गया उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग सोच समझ करके ही अपने आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट दीजिएगा, या फिर जो भी कर रहे हैं आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गंभीर आरोपों के लिए, ठीक है, गंभीर आरोपों के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य है। नए कानूनों के तहत सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। अब जैसे देखिए, हमको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको कोई मारा, ठीक है, ठीक, मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक, बता रहे हैं आपको, किसी को मारा, ठीक है, उसके लिए आप गवाह देने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे साथ कोई पड़ोसी गवाह देने जा रहा है, ठीक है। उनको क्या किया ना, धमकी दिया। धमकी क्या दिया कि आपको जान से मार देंगे, ठीक है, जान से मार देंगे। लेकिन जान से मारने के लिए आपको जो है सुरक्षा मिला है, यानी जो अब नए कानून लागू किए गए हैं उसमें आपको सुरक्षा दिया जाएगा। बड़े बड़े ये फिल्म स्टार में देखे होंगे कि गवाही देने जाता है तो उसको मार देता है, दैट राइट, ठीक है। लेकिन अब ऐसे, और ये नियम, ये जो है रियल में भी कानून लागू हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये कानून कानून में दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल है जिससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्या कहा। अब आईपीसी धाराओं की जगह, ठीक है, आईपीसी धाराओं की जगह जो है, अब भारतीय न्याय संहिता BANS लागू होगी। क्या होगी? BANS लागू होगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 302 हत्या की जगह, 302 था पहले हत्या की जगह, ठीक है। 302 में था हत्या कर, तो उसको 103 कर दिया है, ठीक। 307 में था हत्या का प्रयास प्रयास करना, उसको 109 में कर दिया है। 303, याद रखिएगा, मारपीट। मारपीट जो जितने भी होते हैं उनको, ठीक है, उनको भी, इनके लिए भी एक ठीक है धारा लागू हुआ है, ठीक है। वो यानी कि भारतीय न्याय संहिता उसके लिए भी लागू हुआ है। उसको क्या कहते हैं, उसको 115 में दिया गया है, ठीक है। 354 छेड़छाड़ की जगह, अब छेड़छाड़ भी करते हैं अगर
सामने वाले ने कोई तरह का लगा दिया तो आपको 74 जगह उसको दिया गया, ठीक है, लागू होगा। 354 है शारीरिक संपर्क को आगे बढ़ाना। शारीरिक संपर्क करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए अब 76 में दिया गया प्रावधान। 354 भी शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता, ठीक है, अब 75 कर दिया। 354 सी ताक झांक करना, किसी के घर में ताक झांक करते हैं और उसने जो है किसी प्रकार से अब कंप्लेन कर दिया तो उनके 77 में प्रावधान दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ताक झांक भी नहीं कीजिएगा किसी के घर में, ठीक है। ये अक्सर गांव में देहात में ज्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठीक है, देखिए आप 354 डी पीछा करना, किसी का पीछा करते हैं उसके लिए भी एक नियम लागू हुआ है, उसको 78 में दिया गया है। 363, ठीक है, 363 नाबालिग का अपहरण करना, किसी का अपहरण कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए भी नियम लागू किया गया है। क्या किया गया है, 100 पहले 363 में था, अब उसको 139 में कर दिया है, ठीक है। 376 रेप करना, किसी का रेप कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए भी 300 पहले 376 में था, अब 46 में कर दिया है। कितने में कर दिया है, 46 में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 392 लूट करना, अब 309 में कर दिया है। 420 धोखाधड़ी, किसी के साथ आप धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है, तो पहले 420 में था, अब इसको 318 में कर दिया है बदल करके, ठीक है। 506 जान से मारने की धमकी देना, किसी को बोलते हैं ना कि जान से तोरा मारी दूँ धमकी, गांव देहात में बोलता है या फिर बड़े बड़े शहरों में भी बोलता है कि जान से मार देंगे धमकी, ठीक है, देख लेंगे, देख लेना तुम भी, ठीक है। इस तरह से जो बयान स्टेटमेंट देते हैं आप लोग समझ जाए, पहले 506 में था, ठीक है, लेकिन अब इसको 351 में कर दिया। 354 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ठीक है, 106 में क्या है इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 354 डी पीछा करना 78 में दे दिया। 363 नाबालिग का अपहरण करना, ठीक है, इसको 64 में। लूट करना 309 में दिया। 420 धोखाधड़ी 318 में। जान से मारने की धमकी तो इस तरह बताए हुए हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को जबरन रोकना, ठीक है, 126 में दिया है। विषैला पदार्थ के संबंध में उपेक्षा अपूर्ण आचरण 286, ठीक है, अन्यथा अनुबंधित मामलों के लोक बाधा दंड 292 में दिया है। आपराधिक अवतार 329 में दिया है। गिरी अतिचार के लिए दंड 329 छोड़। चोरी के लिए मृत्यु क्षति 304। दूसरा विवाह करना, अक्सर देखते होंगे कि दूसरा विवाह कर लेता है तो उनको जो है 82 में दिया गया है लागू, यानी कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 495 ये पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, ठीक है, अब इसको 85 में कर दिया। पहले था 495 ए में था, ठीक, अब इसको क्या किया है 85 में कर दिया है। आगे देखिए निष्कर्ष, अब क्या निष्कर्ष निकला ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है। निष्कर्ष, तीनों नए तीनों नए क्रिमिनल कानून भारत में अधिक आधुनिक, कुशल और पीड़ित केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक, लेकिन इसकी विफलता, प्रभावी कार्यान्वयन, निरंतर और परिशोधन और सभी के लिए न्याय की सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस विधायी विचार में भारत के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनाने की क्षमता है, ठीक है, बनने की क्षमता है, और आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव उत्सुकता से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का टॉपिक, ठीक है। और देखिए आगे देखिए वीडियो कैसा लगा आप लोग, ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप बेल आइकन घंटा को जरूर दबाइएगा। बिट्टू क्रिएट को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट प्यार करते रहिए, और इसी तरह का जो है आप ऐसे जो है जितने भी कानून के बनाए गए हैं उन सभी तमाम का एक वीडियो आएगा, ठीक है। और आज का तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। हमने ये बताए हैं स्पेशल, बहुत सारे जो क्वेश्चन लाए हैं वो छांट छांट के लाए हैं, ताकि ये आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी इजी हो सकता है, ठीक है। मैं जितने भी कानून का हम अपने पीडीएफ देख रहे हैं इनको हम अपने
वहाँ पर मतलब अपलोड कर देंगे, तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हम गूगल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इसका जो लिंक, इसको पीडीएफ का लिंक बना के हम गूगल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर, वीडियो को अच्छा से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बिट्टू क्रिएट को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का प्यार धन्यवाद बनाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, ठीक।